अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जमात पंजम के थीम्स और आमोज़शी महासिल यानी कलिका बलवर्धनी 2023-24 तालिब इल्म की सरगर्मियों का किताबचा। ये चूँकि पाँचवीं जमात का है और पाँचवीं जमात के लिए ज़रूरी हो जाता है कराना, तो देखेंगे पाँचवीं जमात। इसमें पहले पेज से अव्वल इसके थीम्स और आमोज़शी महासिल यानी टॉपिक्स और आमोज़शी महासिल भी वही हैं, तो वो शेयर किया है, वो यहाँ मैं लाकर नहीं हूँ। तो पहला ही उन्वान है आलम हयात यानी जानदारों की दुनिया, लिविंग वर्ल्ड। इसमें आमोज़शी महासिल है मुशाहिदा, समाअत, आवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले अहम हिस्सी क़ुव्वत रखने वाले जानदारों की ख़ुसूसियात और रोशनी, आवाज़ और ग़िज़ा के लिए इनके रद्द अमल को बयान करेंगे। यानी यहाँ पर मुशाहिदा है, मुशाहिदा, समाअत और आवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले अहम हिस्सी क़ुव्वत रखने वाले जानदार, यानी जानदारों में जो हिस्सी आज़ा होते हैं, हिस्से क़ुव्वत रखने वाले वो, और ख़ुसूसियात रोशनी, आवाज़, ग़िज़ा के लिए इनके रद्द अमल को बयान करेंगे। पहला सरगर्मी है घर में आपको मुनासिब लगने वाले जगहों पर मीठे अशिया यानी शक्कर, गुड़, मीठी अशिया रखिए। वक्तन फ़वक्तन मुशाहिदा करते रहिए, वक्तन फ़वक्तन मुशाहिदा करते रहिए। मीठी अशिया के करीब आने वाले जानदारों की फहरिस्त बनाइए। यानी मीठी अशिया के अतराफ़ हम सिर्फ घरों में देखते हैं जो क्रिएचर्स यानी हशरातुल अर्ज़ होते हैं, जो चूंटी, मक्खी, झींगर ऐसा वगैरह, लेकिन ऐसे कई परिंदे भी हैं और जानवर भी हैं जो मीठी चीज़ें पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कॉलम देकर है नंबर शुमार आने वाले जानदारों के नाम, रंग, जसामत। तो आने वाले जानदार यानी अगर शक्कर और गुड़ या दीगर मिठाइयाँ रख देने से हम अक्सर देखते हैं कि चूंटी, मच्छर ज़्यादा आ जाते हैं। चूंटी, मच्छर ज़्यादा उस पर आज मंडलाते रहते हैं, और मक्खियाँ। तो यहाँ पर चूंटी, उसका रंग होता है काला या भूरे रंग के होते हैं। जसामत, छोटी जसामत। मक्खियाँ, रंग भी उनका काला होता है और छोटी जसामत। झींगर ब्राउन रंग के होते हैं, उनकी जसामत छोटी होती है। मक्खी यानी दूसरे मक्खियाँ जो आमतौर से हाउसफ्लीज होते हैं, वो छोड़कर दूसरे मक्खियाँ में होते हैं, काला, छोटी। और वो छोड़कर चूहा ग्रे रंग के होते हैं और काले रंग के होते हैं, और अक्सर फॉरेन में सफ़ेद रंग भी होता है उनका, और इनका साइज़ छोटा ही समझे या दरमियान। चिड़िया रंग बिरंगे रंग के होते हैं, ब्राउन होते हैं और रंग बिरंगी चिड़िया होते हैं, वो भी दरमियान साइज़ के ही समझ लें। रीछ, उनका रंग काला होता है और बड़ा साइज़ उनका जसामत बड़ा होता है। रेकॉन यानी इनका रेकॉन का भूरा रंग होता है, यानी रेकॉन मीन्स छोटा, ये रीछ ही समझ लो, ऐसा होता है वो, तो भूरा रंग होता है। और उसके नीचे लिखा है इस तरह मीठी अशिया को तलाश करके आने वाले जानदारों की इनकी पसंदीदा ग़िज़ा पाए जाने का अंदाज़ा किस तरह हुआ, सोचिए और लिखिए। यानी बच्चों को सोचने का यहाँ पर मौका देना कि मीठी चीज़ों को क्यों वो अट्रैक्ट करते हैं। अक्सर बच्चे भी मीठी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, आइसक्रीम और जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, वो शादियों में देखें बच्चे ही मंडलाते रहते हैं, पान वगैरह जो भी मीठी चीज़ें होती हैं। लेकिन जानदारों में क्यों वो मीठे के अतराफ आते हैं, इसको हम इसका रीज़न ढूंढना होगा। तो यहाँ पर मीठी अशिया को तलाश करके आने वाले जानदारों की पसंदीदा ग़िज़ा का अंदाज़ा इस बात से होता है कि इनके मरकूब ग़िज़ा दाने, बीज होते हैं, और इनमें शक्कर या मीठी चीज़ों को चखने के खुलियात होते हैं। यानी इन छोटे कीड़े मकोड़ों में, मक्खियों में, फ्रूट्स के तरफ भी आप देख लें, मक्खियाँ मंडलाती रहती हैं, तो इनमें खुलियात होते हैं, वो मीठी चीज़ों को चखने के खुलियात होते हैं। इनमें कुदरती तौर पर मीठी चीज़ों को तरजीह दिया जाता है, यानी बाई नेचर वो अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि इनमें मीठी चीज़ों के जीन होते हैं, और मीठी अशिया आला तवानी का मज़हर है।
यानी मीठी चीज़ों में जैसा अक्सर हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट भी एक तवानियाई का ज़रिया है। तो आमतौर पर जो भी परिंदे या जो भी हशरात हैं, यानी कीड़े मकोड़े क्रिएचर्स होते हैं, वो और दूसरे जानवर वो मीठी चीज़ें पसंद करते हैं क्योंकि वो आला तवानी का मज़हर है और टेस्ट भी, उनमें टेस्ट बड्स भी होते हैं। दूसरी सरगर्मी पेज नंबर 2। घरों में पाए जाने वाले पालतू जानवर के सामने उनकी आवाज़ की नकल कीजिए। इस पर वो किस तरह का रद्द अमल जाहिर करते हैं, इनका मुशाहिदा करते हुए जिदुल में लिखिए। यानी घर में जो पालतू जानवर होते हैं उनके सामने उनकी ही आवाज़ को नकल करेंगे। यानी कुत्ते के सामने भो भो करके चीखेंगे और बिल्ली के सामने मियाऊं मियाऊं करके, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। इस आवाज़ पर वो किस तरह का रद्द अमल जाहिर करते हैं, इसका मुशाहिदा करते हुए जिदुल में निशान लगाएं। यानी कुत्ता को देकर है, कुत्ता को कानों को आवाज़ करने पर कानों को हिलाता है, चिल्लाता है, डर जाता है या भाग जाता है या कुछ भी रद्द अमल जाहिर नहीं करता। अगर बिल्ली को उसके सामने बिल्ली की आवाज़ निकालेंगे तो वो घूर कर देखेगी, कानों को हिलाएगी, चिल्लाएगी और डर कर भाग भी जाएगी। और ज़्यादातर जो बोल्ड होती हैं वो गुर्राती हैं। तोता का वही, यानी सर को हिलाएगा और चिल्लाएगा नहीं लेकिन नकल करेगा, और डरेगा नहीं लेकिन बोली दोहराएगा। भागने, चूँकि वो पंजरे में होता है, भाग तो नहीं जाता, वहीं होता है। और अक्सर जो आज़ाद होते हैं उनको हम पकड़ नहीं सकते। मुर्गी कानों को हिलाती है, चिल्लाती है, यानी कुट कुट करती है, डर जाती है कभी कभार नहीं, और भाग जाती है और कुछ रद्द अमल जाहिर नहीं करती। और मुर्गी देखिए नंबर शुमार मुर्गी में कानों को हिलाती है, उसकी आवाज़ नकल करने से, चिल्लाती है, जी हाँ, डर जाती है, मुर्गी नहीं डरती, और भाग जाती है, हाँ कभी कभी भाग जाती है, कुछ रद्द अमल जाहिर नहीं करती। यानी परों को फड़फड़ाती है और रद्द अमल जाहिर करती है। आप चाहे तो लिख सकते हैं। बतख कानों को हिलाता है, चिल्लाता है और डर भी जाता है, और अक्सर न पुकारें तो भाग जाता है, और कुछ रद्द अमल कभी कभार जाहिर नहीं करता। बकरा या गोट कानों को हिलाता है, अगर उसकी आवाज़ सामने उसे पुकारा जाए तो वो भी जवाबन आवाज़ देता है, और डर जाता है कभी कभी ज़्यादा आवाज़ों से, और भाग जाता है, कभी नहीं भागता, और अपे भी अपनी आवाज़ पुकारता है। यानी अक्सर बकरे डर जाने पर आवाज़ देते हैं। घर में गहरी नींद में सोए हुए जानवरों को गौर से मुशाहिदा करके जदूल में दिए गए नुकात पर गौर करते हुए उनके रद्द अमल को लिखिए। यहाँ पर देखें, नमूने के तौर पर एक दर्ज किया गया है। जानवरों के नाम, कालम है जोर से चिल्लाओ, इनकी दुम को मस करो, नाम लेकर प्यार से बुलाओ, इनके बाजू में खामोशी से खड़े हो, इनके बाजू में दोनों बात करो। तो ये कालम से, उसमें गाय बैल का देखा है, यानी जोर से चिल्लाने पर सर को उठाता है, अगर क्योंकि वो गहरी नींद में होता है तो सर को उठाता है। दुम को मस करने से दुम को हिलाता है। नाम लेकर प्यार से बुलाने पर ध्यान से सुनता है। उनके बाजू में खामोशी से खड़े हो जाने पर कोई रद्द अमल नहीं होता। इनके बाजू में दोनों बात करते खड़े होने से भी कोई रद्द अमल उजागर नहीं होता, यानी खड़े हो जाता है या उजागर हो जाता है बस। अब कुत्ता जोर से चिल्लाने पर गहरी नींद से सर को उठाता है, दुम को मस करने पर अपे भी दुम को हिलाता है, नाम लेकर प्यार से बुलाने पर गौर से सुनता है, और इनके बाजू में खामोशी से खड़े हो तो कोई रद्द अमल नहीं होता। इसके बाजू में दोनों बात करो, बात करने पर भी कोई रद्द अमल नहीं होता, कभी कभार भौंकता है। बिल्ली भी सर को उठाती है नींद से, दुम को हिलाती है, नाम लेकर पुकारो तो वो भी जवाबन आवाज़ देती है। इनके बाजू में खामोशी से खड़े हो जाओ तो रद्द अमल करती है, इन्हें भाग जाती है। और इसके बाजू में दोनों बात करो तो वो इधर उधर परेशान होकर चले जाती है, कभी
ऐसे ही खड़े हो जाती है। बकरा सेम सर को उठाता है, दुम को हिलाता है, ध्यान से सुनता है, खड़े होने से कोई रद्द-ए-अमल नहीं करता और इसके बाजू में दोनों बात करने से खड़ा नहीं होता, ऐसे बैठे रहता है। मुर्गी सर को उठाती है, यानी गहरी नींद से आवाज़ करने पर, ज़ोर से चिल्लाने पर वो परों को खोलती है, ध्यान से सुनती है, रद्द-ए-अमल करती है और कुट-कुट करती है। तोता आंखें खोलकर देखता है, जाग जाता है, सुनता है, कोई रद्द-ए-अमल नहीं करता या कभी करता है, आवाज़ें सुनता है। इस तरह से दर्जे झैल जानदार किस तरह रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं, सोच कर लिखिए। बच्चे ये सोच कर लिखेंगे, क्योंकि उनके आसपास में रहने वाले जानवरों के मुताल्लिक़ ही रद्द-ए-अमल के लिए कहा जा रहा है कि दर्जे झैल जानदार किस तरह रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं, सोच कर लिखिए। ग़िज़ा नज़र आने पर कौवे का रद्द-ए-अमल, यानी ज़ोर ज़ोर से काएँ काएँ करता है। ग़िज़ा नज़र आने पर कौवे का रद्द-ए-अमल। फिर दूसरा है, यानी दूसरे कौवों को भी ज़ोर ज़ोर से बुलाता है, यानी अलर्ट करता है, यहाँ पर ग़िज़ा मौजूद है। रोशनी का बल्ब जलाने पर झिंगर, यानी काकरोच का रद्द-ए-अमल। रोशनी का बल्ब जलते ही झिंगर छुप जाता है, यानी जहाँ पर राताम अक्सर दुकानों में या जहाँ पर झिंगुरें ज़्यादा होते हैं वहाँ पर लाइट ऑन कर देते हैं ताकि झिंगुर ना आए, तो झिंगुर अंधेरे में ही आते हैं। तो उसका रद्द-ए-अमल, रोशनी का बल्ब जलते ही झिंगर छुप जाते हैं। अक़ाब यानी चील का मुर्गी के बच्चों को देखने पर मुर्गी का रद्द-ए-अमल, यानी मुर्गी परों को खोलकर अपने बच्चों को बचाती है, यानी ढांक लेती है और उड़कर चील को हमला करती है। बिल्ली की आवाज़ सुनने के बाद चूहों का रद्द-ए-अमल, चूहे डरकर बिलों में भाग जाते हैं। अक्सर वो बिल्ली ना होने पर भी वो सारा दिन नहीं आते, क्योंकि चूहों में डर बहुत होता है। छुई मुई के पौधों को छूने से बंद हो जाते हैं, इस रद्द-ए-अमल के माने, यानी छूने से, छुई मुई के पौधे छूने से इसके अंदर केमिकल खारिज होता है, जो केमिकल खारिज होने पर उसके पत्ते अपने आप बंद हो जाते हैं और बंद होने पर अंदर से पसीना नुमा, यानी एक आब निकलता है जो केमिकल रिएक्शन के तौर पर निकल होता है। पत्ते बंद हो जाते हैं और पानी खारिज करते हैं। सरगर्मी 5, सरपरस्त असातिज़ा की मदद हासिल करते हुए सोच कर वजह लिखिए, सोच कर वजह लिखिए। बरसात के मौसम में मेंढक आवाज़ करते हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, अवाम लिखकर है आवाज़ करते हैं, यानी बरसात का मौसम मेंढक के अफजाइश नस्ल का मौसम है। मादा मेंढक को तवज्जो के लिए मेंढक आवाज़ करता है। जलजला वाक़या होने का एहसास सबसे पहले कुत्ते और सांप को देता है। देखिए अल्लाह की कितनी बड़ी है। जलजला वाक़या होने के एहसास सबसे पहले कुत्ते और सांप को होता है। यहाँ पर मैं सीधा पिक्चर नहीं आ रहा, तो मैं पढ़ देती हूँ। जलजला वाक़या होने से कुत्ते और सांप के हिस्सी आज़ा बहुत तेज़ होते हैं, यानी कुत्ते और सांप के हिस्से आज़ा बहुत तेज़ होते हैं। वो आवाज़ महसूस कर लेते हैं। इन्हें 24 घंटे पहले ही पता होता है कि जलजला आने वाला है, इसलिए वो अपने हरकत से, यानी बेचैन होकर इधर से उधर फिरते रहते हैं और अपने हरकत से इशारा देते हैं। जो सर्वाइव करने वाले हैं वो पहचान लेते हैं कि सांप और कुत्ते जलजला आने से पहले, जलजले का मीन्स आने से पहले उसे भांप लेते हैं, जलजले को भांप लेते हैं। तो ये हुआ। नेक्स्ट उसके बाद है तीसरा, कान ना होने के बावजूद सांप आवाज़ को समझ सकता है। यहाँ पर ये फोटो में आकर नहीं, कान ना होने के बावजूद सांप आवाज़ को समझ सकता है। सांप के बैरूनी कान तो नहीं होते, लेकिन अंदरूनी कान उसके दांतों के हड्डियों से जुड़े होते हैं। जो सामने जिबड़ा होता है उसके कान के जो भी ये हैं हड्डी या मीन्स जिसे हम नर्व्स कहते हैं, वो उसके दांतों से जुड़े होते हैं। सांप के अंदरूनी कान उसके दांतों की हड्डियों से जुड़े होते हैं, इसलिए ज़मीन पर जब वो अपना चेहरा रखते हैं तो आवाज़ को सुन लेते हैं। यानी जब वो सांप ज़मीन पर अपना चेहरा रखता है, कदमों की आहट या कदमों की थाप से वो जाग जाता है, इसलिए वो सर उठाकर खड़े हो जाता है, क्योंकि उसके अंदरूनी कान तो उसके जिब्ड़े से जुड़े होते हैं। तो ये हुआ। और पेज नंबर 4 पर
चौथा नंबर, सरपरस्त असातिज़ा की मदद से अहम हिस्सी क़ुव्वत रखने वाले कोई 5 जानवरों के नाम और उनके अहम खुसूसियत जानकर लिखिए। यानी अहम हिस्सी क़ुव्वत रखने वाले जानवर जो हैं सांप, कुत्ता, बिल्ली, बैट यानी चमड़े की चिड़ी, ऑक्टोपस और जैसे दीवारों पर रहने वाले सिपलक यानी छिपकली और बहुत से हैं, लेकिन हम 5 को चुनेंगे। तो पहले में बैट, इसे आमतौर पर चमड़े की चिड़ी कहते हैं, तो ये बहुत हिस्सी क़ुव्वत रखती है, यानी अंधेरों में वो अपना रास्ता तलाश करती है। ज़्यादातर पहले के ज़माने में बैतुल खला वगैरह में रहते थे, अंधेरों में ही इसका बसेरा होता है। ज़्यादातर वीरान घरों में अंधेरों में रहते हैं। मुंह से आवाज़ निकालते हैं, यानी अपने आवाज़ निकालने के लिए मुंह से आवाज़ें निकालते हैं और रातों में ग़िज़ा तलाश करते हैं, रातों में ग़िज़ा तलाश करते हैं। और दूसरा हिस्सी क़ुव्वत रखने वाला जानवर है सांप। सांप वो अंधेरों में शुआओं के ज़रिए जानवरों को देख लेते हैं और अंधेरों में शिकार करते हैं। शुआओं के ज़रिए ही वो जानवरों को देख लेते हैं, यानी जानवरों के हरकत सकनात को वो भांप लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, उनके कान बहुत, अंदरूनी कान बहुत तेज़ होते हैं। और बिल्ली, यहाँ पर लिख कर नहीं हूँ, ऑक्टोपस का ही देख लें। ऑक्टोपस यानी जिनके पैर 8 होते हैं, आँखों की रोशनी उनकी गज़ब की होती है ऑक्टोपस की। चूँकि वो 8 पाँव रहते हैं, इसलिए वो शिकार आसानी से वो कर लेती है, यानी उसके पाँवों के भी हिस्सियत, उनमें सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा होने के सबब शिकार आसानी से कर लेते हैं। इनके आँखों की रोशनी गज़ब होती है। और ये 3 हुए। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता के हिस्से क़ुव्वत भी बहुत होती है और दूर से ही वो सूंघ लेता है, हर चीज़ सूंघ लेता है, चाहे कोई ग़िज़ा हो। इसकी हिस्सी क़ुव्वत का ही इस्तेमाल क्राइम ब्रांच में होती है, चोरों को तलाश करने में। वो 36 घंटे या 1 वीक तक कोई कदमों के आहट या कदमों मीन्स जो भी वो उससे ताल्लुक़ रखने वाला वो सूंघ लेता है, तो 1 वीक या 5 दिन तक उसे नहीं भूलता, वो फॉलो करता है। ऐसा उसकी हिस्से क़ुव्वत बहुत होती है। अक्सर इसे क्राइम ब्रांच में जो इसके मखसूस कुत्ते हैं उसे यूज़ करते हैं वो। और शार्क मछली, यानी समंदर में रहने वाली शार्क मछली दूर से ही खून का ख़तरा अगर पानी में गिरे तो वो जहाँ पर भी हो वो फॉलो करके शिकार ढूंढ लेती है। और बिल्ली में भी हिस्से क़ुव्वत बहुत होती है, वो कदमों की आहट को भी बहुत जान लेती है और ख़ुसूसन वो इंसानों के फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत पहचान लेती है बिल्ली। तो और भी बहुत से हैं, आप लिख सकते हैं। और उसके बाद है मेरा इक्तिसाब कैसा हुआ, इवैल्यूएशन जो बच्चे करेंगे। तो पेज नंबर 4 तक पहला थीम ख़त्म हुआ आलम हयात का। आलम हयात का और एक दूसरा भी थीम है जो पेज नंबर 5 से शुरू होता है। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।